नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी 24 के चुनाव को लेकर अपने अपने नेताओं के मन की बात को जानने की कवायद शुरू कर दी है। जहां एक ओर जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के आरएलडी नेताओं की बैठक कर फीडबैक लिया। इन सब के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने अपने नेताओं के साथ मंथन क्यों करने में जुट गए हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल आरएलडी ने बैठक ग्रेटर नोएडा के गुज्जर भवन में बुलाई थी, जहां पर जयंत चौधरी ने अपने पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान उन तमाम सीटों को लेकर बातचीत की गई जहां पर पार्टी के चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ भी दोस्ती कर रखी है। ऐसे में उन्हें भी विपक्षी गठबंधन में सीट दिलाने का जिम्मा जयंत के कंधों पर है। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत को उनकी डिमांड के मुताबिक सीटें देने के मूड में अभी नहीं है, तो आरएलडी अपने कोटे से सीट देना नहीं चाहती, बल्कि एक सहयोगी दल के तौर पर चंद्रशेखर को सीट दिलाना चाहती है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 22 के दौरान भले ही दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दोस्ती बनते बनते रह गई हो, लेकिन अब 24 से पहले जयंत और चंद्रशेखर दोनों ही नेता करीब आ रहे। खतौली में जयंत चौधरी के साथ प्रचार करने के बाद से ही सियासी गलियारों में जयंत और चंद्रशेखर की दोस्ती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके बाद जब चंद्रशेखर ने दिल्ली में महापंचायत की, तब भी रालोद मुखिया ने उनके साथ मंच साझा किया, जिससे साफ जाहिर है कि सपा गठबंधन में चंद्रशेखर की एंट्री आखिरकार हो चुकी है। इसके बाद बीजेपी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर मुश्किल खड़े करना, खतौली विधानसभा सीट के हुए उपचुनाव में गठजोड़ कामयाब रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 26 लोकसभा सीटों में 2019 चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर परचम लहराया था। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा सीट बसपा और मुरादाबाद, रामपुर संभल सीट सपा के खाते में थी। दिल्ली में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में उन्होंने जाट दलित मुस्लिम गठजोड़ के संकेत दिए। आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हुए हमले के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित कई दिग्गज जुटे थे। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर जल्द ही सदन के अंदर नजर आएंगे। उनके इस बयान से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नजर फिर से पश्चिमी यूपी पर टिक गई, क्योंकि जहां जयंत का जाटलैंड में खासा प्रभाव माना जाता है, वहीं दलितों में चंद्रशेखर की अच्छी पकड़ बनी हुई है। जयंत और चंद्रशेखर के इस गठजोड़ से अब 24 में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है मोहित बेनीवाल की साख दांव पर है, क्योंकि ये नेता मुजफ्फरनगर और शामली से आते हैं और इन सीटों पर इस बार जाट दलित मुस्लिम गठजोड़ के संकेत सपा गठबंधन की तरफ से दे सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर सहित वेस्ट यूपी में दलित समाज का भी अच्छा खासा अपना जो वोट है वो है। इसी के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद वोट साधने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी की सीटों पर जयंत और चंद्रशेखर की जोड़ी बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करेगी और क्या दोनों की जोड़ी इस चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन स्पोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।